Hello everyone, we are back with new topic of theory of computation. Today we are going to discuss about Mealy machine. We have already discussed about Moore machine. If you have any doubt, please comment down below. And if you haven't watched the previous video yet, I pinned the link in description box. Go and check it out. Please subscribe to my channel and press the bell icon so you can get more interesting videos and clear your concept. Please like and share more and more to your friends. So now let's start the topic. Today we have the topic Mealy machine. So what is Mealy machine? An automata in which output depend on the state as well as on the input at any instant of time is called Mealy machine. ऐसी मशीन या ऐसा ऑटोमेटा जो आउटपुट जिसका है, आउटपुट क्या होता है हमारा ज़ीरो और वन, वो किस पे डिपेंड करता है, स्टेट्स यानी जो हमारी क्यू नॉट क्यू वन होती है और इनपुट जो हमारे ए और बी इनपुट्स होते हैं, तो उन दोनों पर अगर डिपेंड करता है वो होती है हमारी मीले मशीन. मूरे मशीन में हमने देखा था कि जो आउटपुट है वो ओनली स्टेट पर डिपेंड करता है, बट मीले में आउटपुट डिपेंड्स ऑन बोथ स्टेट एज वेल एज इनपुट. उसे हम क्या बोलते हैं, मीले मशीन. सो इसमें भी हमारे पास कुछ टपल्स होते हैं, तो 6 टपल्स है तो उन्हें देखते हैं. अब फर्स्ट वी हैव क्यू, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स. हमारे पास जितनी भी स्टेट्स होती है लाइक क्यू नॉट क्यू वन एंड सो ऑन, हमारी स्टेट्स जिसमें आती है क्यू के अंदर. देन वी हैव फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट सिंबल. इसमें जो भी हमारे इनपुट्स होते हैं लाइक ए बी इनपुट्स, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे वो इसमें आते हैं. देन वी हैव इनिशियल स्टेट जो हमारी होती है क्यू नॉट, ये क्यू वन भी हो सकती है बट हम इसमें मान रहे हैं जो हमारी इनिशियल स्टेट है. देन वी हैव ट्रांजिशन. ट्रांजिशन किस फॉर्म में लिखते हैं हम, क्यू यानी हमारी स्टेट, देन वी हैव आर इनपुट अल्फ़ाबेट, तो इसकी फॉर्म में हम हमारे ट्रांजिशंस को फॉर्म करते हैं. देन वी हैव फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आउटपुट्स, जो भी हमारे आउटपुट्स होते हैं लाइक 0 एंड 1 वो. देन वी हैव आउटपुट मैपिंग फंक्शन, जिसमें हम हमारा जो क्यू है वो और ये जो है हमारा इनपुट अल्फ़ाबेट, उन दोनों का हम मर्जिंग करते हैं और उससे हमारा क्या निकलता है, आउटपुट का मैपिंग देखते हैं. वो भी हम सब इसमें देखेंगे. तो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. फर्स्ट वी हैव आर टेबल, हियर वी हैव आर प्रेजेंट स्टेट देन नेट स्टेट. इसमें हम हमारे इनपुट के साथ साथ आउटपुट लेते हैं, क्योंकि आउटपुट हमारा क्यू नॉट के लिए 1 और 0 दोनों है. अलग अलग इनपुट पे यहाँ हमें अलग अलग आउटपुट देखने को मिल सकते हैं. सो लेट्स सी अबाउट फर्स्टली क्यू नॉट. क्यू वन पे ए इनपुट पे हमें कहाँ जा रहे हैं, क्यू वन पे जा रहे हैं और आउटपुट कितना है 1. वहीं क्यू नॉट पे बी इनपुट पे हम जा रहे हैं क्यू टू पर और आउटपुट हमारा क्या हो गया है 0. तो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या हुआ है 1 से 2 में चेंज हो गया है. सेम फॉर क्यू वन. क्यू वन पे ए इनपुट पे हम जा रहे हैं क्यू थ्री पर और आउटपुट हमारा हो गया है 1. क्यू वन पे बी इनपुट पे हम जा रहे हैं क्यू टू पे और हमारा आउटपुट क्या हो गया है 0. सो यहाँ पर भी 1 से 0 में हम चेंज हो रहे हैं. देन फॉर क्यू टू. क्यू टू पे जब ए इनपुट रिसीव हो रहा है तो हम जा रहे हैं क्यू टू पर और आउटपुट हमारा हो चुका है 0. क्यू टू पे जब हमें बी मिल रहा है एज ए इनपुट तो हम जा रहे हैं क्यू थ्री पर और हमारा आउटपुट हो गया है 1. तो यहाँ पर भी 0 से 1 में चेंज हो रहा है. एंड लास्ट फॉर द क्यू थ्री. क्यू थ्री पर जब ए इनपुट है तो हम जा रहे हैं क्यू थ्री पर और आउटपुट है हमारा 1. क्यू थ्री पर जब बी इनपुट है तो हम जा रहे हैं क्यू थ्री पर और आउटपुट है हमारा 1, यानी यहाँ हमारा आउटपुट जो है वो दोनों के लिए सेम है. तो नाउ लेट्स सी द टपल्स फॉर दिस. सो हेयर वी हैव फर्स्ट आर फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स. तो स्टेट्स क्या है हमारे पास, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, तो हमने यहाँ पर लिखा. देन वी हैव आर नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट सिंबल. तो इनपुट क्या है हमारे पास ए एंड बी, ए एंड बी. देन वी हैव आर इनिशियल स्टेट. इनिशियल स्टेट क्या है हमारे पास, क्यू नॉट, तो हमने लिखा क्यू नॉट. देन वी हैव आर फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ आउटपुट. तो आउटपुट क्या क्या है हमारे पास 1 1 1 1 1, तो 8 हो गया 1. 8 हमारे पास चल रहा है 0, तो आउटपुट्स क्या हो रहा है 0 एंड 1. देन वी हैव ऑल दी ट्रांजिशन. क्यू नॉट पे जब ए जा रहा है, क्यू नॉट पे ए हम कहाँ जा रहे हैं क्यू वन पे. क्यू नॉट पे जब बी है तो हम कहाँ जा रहे हैं क्यू टू पर. क्यू वन पे जब ए इनपुट है तो हम जा रहे हैं क्यू थ्री पर और क्यू वन पे जब बी इनपुट है तो हम जा रहे हैं क्यू टू स्टेट पर. नाउ वी हैव आर ट्रांजिशन फॉर क्यू टू ए. जब हम क्यू टू से ए पर जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, क्यू टू मिल रहा है. जब हम क्यू टू से बी पर जा रहे हैं, क्यू टू से बी पर जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, क्यू थ्री मिल रहा है. जब हम क्यू थ्री से ए पर जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, क्यू थ्री मिल रहा है.
Q3 से A पे जा रहे हैं तो Q3 मिल रहा है, और जब हम Q3 से B पर जा रहे हैं, Q3 से B पर जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, Q3 मिल रहा है। अब लास्ट हमारे पास है मैपिंग फंक्शन। तो हमने मैपिंग फंक्शन में देखा था कि हम क्या लिखते हैं, हमारी स्टेट लिखते हैं और हमारा हम लिखते हैं इनपुट लिखते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, हमारा आउटपुट मिलता है। तो अब हम देखेंगे कि Q0 से जब A है, Q0 पे जब A है तो हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, 1 मिल रहा है। Q0 पे जब B है तो हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, 0 मिल रहा है। Q1 पे जब A है तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। Q1 पे जब B है तो आउटपुट क्या मिल रहा है, हमें 0 मिल रहा है। सेम फॉर Q2 पे जब A है तो हमें आउटपुट 0 मिल रहा है। Q2 पे जब B है तो हमें आउटपुट 1 मिल रहा है। Q3 पर जब A है तो आउटपुट हमें रिसीव हो रहा है, वो है 1, और Q3 पर जब B है तो हमें आउटपुट रिसीव हो रहा है 1। अब इसका हम डायग्राम देखेंगे कि फ्लो कैसे होता है। सो हियर इज द डायग्राम। 4 स्टेट है, हमने चारों लिखी, Q0, Q1, Q2, Q3, चारों स्टेट लिख दी। यहाँ पर हम ये जो हमारे क्या है इनपुट, इनके साथ में हम क्या लिखते हैं, हमारे आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम देखेंगे कि हम Q0 से जब Q1 पे जा रहे हैं, जब Q0 पे हमारे पास क्या है, A इनपुट है तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे। A इनपुट के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे, और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 1, तो हमने क्या लिखा, A/1। सेम फॉर Q0 पे जब हमें क्या मिल रहा है, B इनपुट, तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q2 पर। B इनपुट हो गया और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, हमारा 0, तो हमने 0 लिख दिया। Q1 पे जब हम A है, Q1 पे जब हमें A इनपुट मिल रहा है तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q3 पर, और आउटपुट हमारा 1 है। Q1 पे जब हमें B इनपुट मिल रहा है, Q1 पे जब हमें B इनपुट मिल रहा है तो हम जा रहे हैं Q2 पर, तो B/आउटपुट क्या मिल रहा है, हमें 0। और Q2 पे जब A इनपुट है तो हमें क्या मिल रहा है, Q2 ही मिल रहा है, सेल्फ लूपिंग चल रही है, और आउटपुट क्या है हमारे पास, 0। Q2 पे जब B है तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q3 पर रहे, और आउटपुट क्या मिल रहा है, हमें 1। Q3 पे जब A है तो हमारा सेल्फ लूपिंग चल रही है तो हमने लिखा A, और आउटपुट हमें रिसीव हो रहा है 1। फॉर Q3 पे जब B हमें मिल रहा है तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q3 पर ही, और आउटपुट हमें क्या रिसीव हो रहा है, 1। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, and if you have any query, comment down below and stay connected. We will bring more such videos upcoming days.